आप लोग शांति से आवे, शांति से बैठ जाए, कथा के बीच में हल्ला गुल्ला नहीं, चुपचाप जहां जगह मिले वहीं विराजमान हो जाए। श्री लक्ष्मीनाथ भगवान की सभी लोग प्रार्थना करते हैं। तब तक भगवान परशुराम इधर कहते हैं, अगर तुम नारायण के स्वरूप हो तो ये शारंग इसकी प्रत्यंचा चढ़ा। इतना कहके भगवान परशुराम अपने हाथ में धनुष लेते हैं, तब तक वो बलात् शारंग पानी के पास पहुंच जाता है। बोलो शारंग भगवान की जय। और ठाकुर जी का जो धनुष होता है वो शारंग में समाहित हो जाता है। क्यों कि रघुनाथ जी के धनुष्मान कोई साधारण बांस के बने हुए नहीं। साधारण बांस का बना हो तो दिक्कत होती है कि दूसरे से छोटा या बड़ा हो सकता। रघुनाथ जी के बाण, रघुनाथ जी के धनुष सब अमोघ है, अरूप है, इनका कोई रूप नहीं है। रघुनाथ जी शारंग को हाथ में लेके अगर नंदन का ध्यान करें तो खड़े बन जाता है, और नंदन गदा का ध्यान करें कौमुद की गदा बन जाती है, चक्र का ध्यान करें तो श्री सुदर्शन चक्र राज समाहित हो जाते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। जैसे भगवान अनेक रूपों में होकर भी एक रूप में रहते हैं, वैसे ठाकुर जी के शस्त्र भी अनेक रूप में रह के ठाकुर जी के एक रूप में समाहित रहते हैं। भगवान को ढूंढने नहीं जाना है। यूं उंगली करेंगे चक्र बन जाएंगे, यूं हाथ करेंगे धनुष आ जाएगी, यूं हाथ करेंगे तलवार हो जाएगा। ठाकुर जी को तो खाली इशारा करना है। इनको खोजने नहीं जाना है कि हमारा पिस्टल बंदूक कहाँ है। इनको तो बस नजर घूमी कि काम हो गया। तब तक भगवान शारंग हाथ में आते ही ठाकुर जी अपना वक्षस्थल खोलते हैं, कहते हैं नाथन कछुक मोर बताई। ये सब आपकी चरण की कृपा है। जो ठाकुर जी के वक्षस्थल में भगवत है, चरण चिन्ह है, वो सिर्फ नारायण के स्वरूप में ही रहता है और किसी स्वरूप में नहीं। श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुलता का चिन्ह ठाकुर जी के नारायण को उद्घोषित करते हैं कि ये दो चिन्ह जिसमें हो वही नारायण है। भगवान खुद कहते हैं कि अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ, इसलिए भक्तों के चरण चिन्ह को मैं अपने वक्षस्थल के निवास, यही मेरी आईडी कार्ड है, मेरा आधार कार्ड है, यही मेरा पहचान है कि जिस ठाकुर के वक्षस्थल पे भगवत्स हो, श्रीलता का चिन्ह हो, कौस्तुभमणि हो, वही नाम है और कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। क्यों कि भगवान से लक्ष्मी कभी दूर नहीं होती, लक्ष्मी जी कभी ठाकुर जी को छोड़ती नहीं। ये सदैव ठाकुर जी के वक्षस्थल में निवास करती है। इसीलिए किशोरी जी का एक नाम श्री वक्षस्थल निवासिनी भी है। तिरुपति बालाजी में आप जाइए दर्शन करने तो ठाकुर जी के वक्षस्थल पे श्री देवी और भूदेवी और बीच में रमा देवी, तीन विराजमान। दो को चांदी के ऊपर से कवच पहनाए जाते हैं, एक के ऊपर कस्तूरी का लेपन किया। शुक्रवार के दिन जब श्री बालाजी महाराज का दुग्धाभिषेक होता है तब श्री विग्रह का दर्शन होता है। बच्ची ऐसे नहीं बैठते बेटा, ये दरिद्रासन है, इस पे बैठने से दरिद्रता आती है। बूढ़े लोग बैठे चलाऊ, उनके पैर में तकलीफ होती है, मगर बालक और युवा अगर ऐसे पैर और हाथ बांध के बैठते हैं तो घर में दरिद्रता आने से कोई नहीं रोक सकता। साक्षात अगर लक्ष्मी भी निवास करती हैं तो अष्ट दरिद्र आसन पे, ये अष्टासन को दरिद्रासन कहा जाता है। इन 8 आसनों को त्याग दो, घर से दरिद्रता भाग जाएगी।
वृद्ध बैठते हैं, रोगी बैठते हैं, कोई बात नहीं, उनकी तकलीफ होती है, मगर बालक युवा बैठे तो निश्चित है दरिद्रता को निमंत्रण देना। इसका मतलब आप हाथ और पैर बांध के बैठ रहे हो, इसका मतलब आपका जीवन बंधन में नहीं है। भगवान की कथा में बैठो या किसी अच्छे कार्य में बैठो या घर में बैठो तो बंधन युक्त कभी नहीं बैठना चाहिए। इस बंधन युक्त आसन से बेटा आपका मेरुदंड टेढ़ा होगा, और मेरुदंड टेढ़ा होगा तो आपकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। आप जितना याद करोगे उतना याद नहीं कर पाओगे। दिन भर पढ़ोगे, शाम में कहोगे कि हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, याद ही नहीं होता। बच्चों, जब भी पढ़ो सुखासन पे बैठ के मेरुदंड को ऐसे सीधा रखें। मेरुदंड सीधा रहेगा, आपकी प्रज्ञा चक्षु खुली रहेगी। मेरुदंड को ढीला छोड़ दोगे, प्रज्ञा चक्षु आपकी मध्यम हो जाएगी, मेधा शक्ति कमजोर हो जाएगी। कितना भी पढ़ोगे कोई फायदा नहीं। जल्दी उठा, प्रभात प्रातः काल उठ के आप सबको प्रातः काल उठना चाहिए। दिन भर जितना पढ़ते हो बेटा उतना, अगर आप प्रभात काल 4 बजे उठ के 4 से 6 अध्ययन करो, फिर देखो आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। 4 से 6 सनत सनंदन सनातन सनत कुमार पृथ्वी की परिक्रमा देते हुए वर्धताम अभिवर्धताम वर्धताम अभिवर्धताम यही कहते हुए उनकी परिक्रमा करते हैं। उस समय जो जो कार्य करता है उसमें वृद्धि होती है। पढ़ने वाले पर पढ़ाई मिलती है, स्नान ध्यान पूजा करने वाले पर भगवत भक्ति मिलती है, पैसा गिनने वाले के पास लक्ष्मी आती है। जो जो कार्य करता है उस कार्य में वृद्धि होती है। आजकल के माँ बाप कहते हैं अगर घर का कोई जगावे तो थोड़ी देर सोने दो, नहीं, रात में जल्दी सुला दो, सवेरे जल्दी उठा दो, देखो कितना तेज उसके चेहरे पे पड़ेगा। जो तेज बालक के चेहरे पे होना चाहिए हमें नासिका में किसी बालक के चेहरे पे नहीं। बालकों का चेहरा तो सूर्य की किरण पड़े तो उन्नत ललाट ऐसा दिखना चाहिए कि जैसे ज्ञान का दीपक जल रहा हो, उसके चेहरे से वो प्रकाश आना चाहिए। क्यों? ये अवस्था ब्रह्मचर्य की अवस्था है। ये अवस्था कुछ कर गुजरने की है, कुछ पाने की है। ये अवस्था हमें अध्ययन अध्यापन की है। पढ़ो, जैसे भी मिले पढ़ो। अब पढ़ो का मतलब ये नहीं कि मोबाइल लेके पोगो खेलना शुरू। मोबाइल में भी आजकल बहुत से ऐप आते हैं पढ़ने के, उनको लोड करो। शक्तिमान को और पोगोमान को लोड करने से बेटा विद्या नहीं आती। विद्या के ही ऐप है। कोरोना की वजह से भारत सरकार ने कई ऐप बनवाए हैं। आप ऐप पढ़ो, पजल्स बनो, पजल बनने की गेम खेलो, सुडोकू खेलो जिसमें अंकों का खेल है, आपको समझ में आए। और ये धन ऐसा है बेटा कि इसी उम्र में कमाया जा सकता है, बाद में नहीं। ये उम्र से चूक जाओगे विद्याधन फिर नहीं मिलेगा, फिर कभी नहीं मिलेगा तुमको विद्याधन। बाद में पढ़ना भी चाहोगे तो गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कार्य में लग जाओगे। हमारा आचार्य खत्म होने के बाद हमारी इच्छा थी कि PhD करें। श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई कि आप कथा सीखें। हम कथा सीख के व्यासपीठ में गुरुदेव की कृपा से विराजमान हो गए। हमारा PhD का सपना अधूरा रह गया। अब हम चाह के भी PhD जाकर नहीं कर सकते, क्यों? ओवर एज हो। संतोष के लिए मैं अगर PhD कर लूँ कि हाँ मुझे डॉक्टरेट का खाली नाम चाहिए तो 3 साल की मेहनत PhD थीसिस लिख के मैं तैयार कर दूंगा और कर लूँगा,
मगर उस डिग्री का कोई मायने नहीं। मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा मगर उस डॉक्टरेट का कोई मतलब नहीं, कोई तथ्य नहीं। क्यों कि हमने समय गंवाया। उस समय हमने इस लाइन को पकड़ लिया, उस लाइन में रहते तो हम डॉक्टरेट करते, आयुर्वेद थीसिस। मगर हमको तो राम रसायन तुम्हारे पास, हनुमान जी ने अपने पास बुला लिया और श्री राम जी की बूटी हमारे हृदय में बोल दी। वो बन गए डॉक्टर और हम बन गए मरीज राम नाम के। बिना राम नाम के रहा ही नहीं जाता। 10 महीने से यहाँ था, यही सोचता था कि मेरी कथाएं बंद हो गई, मेरा जीवन क्या यही रह गया कि बस खाओ पियो, गुरुदेव ने दी है संपत्ति, इसको देखो, इसको। श्री लक्ष्मीनाथ भगवान ने कृपा की, बहुत बड़ी कृपा हुई इनकी, आचार्यों की, ग्रामवासियों की, सबकी कृपा हम पे हुई, जो आज हम फिर इस काबिल हो गए कि लक्ष्मीनाथ भगवान के सामने बैठ के साक्षात परमात्मा को जजमान मान के हम कथा कहें। तो बेटे हमने अपना समय लगाया, आप लोग भी अध्ययन का समय लगाओ। खेल में बेटा, जवानी खेल तो जवानी में खेलना बहुत है, जब अध्ययन कर लोगे आपके पास लक्ष्मी अपने आप। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। अगर आपके पास माँ बाप की दौलत में से 1 तोला सोना ज़्यादा आ जाए तो भाई कह देगा आधा हमको दे दे, बहन कह देगी हमको दे दो। मगर विद्या को तुम जितना दोगे उतना बढ़ेगी, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधान। विद्या ऐसा है, इसको कोई चुरा नहीं सकता। इसको तो आप जितना बांटोगे उतना ही आपको, और जितना बांटोगे उतना ही ज़्यादा मिलेगा। अब आप आचार्य लोग हैं, ये अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, यानी कि ये बांटते हैं। बोले महाराज बांटते तो फ्री थोड़ी बांटते, दक्षिणा देते। अरे मूर्ख, ब्राह्मण की दक्षिणा देना जो श्री नारायण के वश में नहीं है तो आप हम क्या करें? ये कहो कि हम अपनी संतुष्टि कर लेते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम फले योग भक्त्या नश्य। जो हमारे पास जो भी है प्रभु इसको स्वीकार करें, हमारी ग्रह बाधा को दूर करें, यही आचार्य का लक्ष्य है। पुरोहित मतलब यजमान का जो पूरा हित साधे वही पुरोहित। पूरम हितम साधे इति पुरोहिता। आचार्य जी व्याकरण पूरम हितम साधे इति पुरोहिता, जो जजमान का पूरा हित साधे वही पुरोहित। भाई गुरु वशिष्ठ ने उनका पूरा हित साधा, भगवान को उनकी गोदी में खिला दिया। इधर महाराज जनक के पुरोहित गौतम ऋषि के पुत्र श्री शतानंद जी, उन्होंने कितना हित साधा, जो भगवती लक्ष्मी महाराज दशरथ के घर में गोद में खेलती खेलती आज विवाह का अवसर आ गया। भगवान परशुराम विदा देते हैं कि प्रभु मैं जा रहा हूँ। तो भगवान राम ने कहा कि ये सारंग पे चढ़ाने वाला बाण अमोघ होता है, बोलिए मैं अब क्या करूँ? आपकी गति को बाधित करूँ या आपके बनाए हुए तपस्वी लोक को छीन भिन्न कर दूँ? भगवान परशुराम ने कहा प्रभु अगर मेरी गति बाधित हो जाएगी तो आने वाला कलयुग है हमको परेशान कर देंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे अमरत्व प्रदान किया है। 7 लोग चिरंजीवी हैं, ये जब तक ब्रह्मा जी का सायंकाल नहीं आ जाएगा तब तक ये जीवित नहीं, अमर रहेंगे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो
हनुमानश्च विभीषण कृपया परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीवी। ये चिरंजीवी है। अश्वत्थामा, बलि, श्री व्यास जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, श्री विभीषण जी महाराज और श्री कृपाचार्य जी महाराज, श्री परशुराम जी। इतने लोग चिरंजीवी। भगवान परशुराम कहते हैं प्रभु आप हमारे लोग को नष्ट कर दो। भगवान ने रघुनाथ जी ने बाण नाम छोड़ दिया। महेंद्रगिरी पर्वत पे परशुराम जी चले गए। माँ किशोरी जी जयमान लेके आगे बढ़े। शत्रु सखी लखी कहा बुझाई, पहला बहु जयमान सुहाई। किशोरी जी की सखियां किशोरी जी से कहती हैं धीरे धीरे चरण रखते हुए आप अपने पग को आगे ले जाए। चलिए श्री रघुनाथ जी को जयमान पहनाए। रघुनाथ जी 13 वर्ष, किशोरी जी 7 वर्ष। इतना फर्क। आजकल तो बोलते सेम एज सेम हाइट, 1 इंच भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं। पहले का नियम था हमारे पूर्वजों का, सतयुग त्रेता का तो छोड़ दो, हमारे पूर्वजों का नियम था 13 पुरुष 18, ज्यादा से ज्यादा धर्म की मर्यादा बना रहती थी। कन्यादान, अब कन्या रह ही नहीं जाती। रजोदर्शन होने के बाद नारी हो जाती। सीधे धर्म की हानि होती है। अरे मूर्खों, बाल विवाह को रोकना तो बहुत बड़ा है। अरे बाल विवाह तो सत्कर्म की प्रथा थी। ब्राह्मण लोगों से पूछा जाता था, वेद विचार किया जाता था, और जैसे जैसे इन मूर्खों ने संविधान बदला वैसे वैसे पथभ्रष्ट होते चले। वर्ण संकर उत्पन्नता। आजकल तो कोई जात पात पूछे नहीं कोई, और जैका देखो उसी से शादी हो। तो आजकल विवाह थोड़ी होता है, पाणी ग्रहण संस्कार नहीं होता है। अब तो शादियां होती हैं जो पहले होती है बाद में टूट जाती। क्या हुआ जजमान, तू तो पिछले साल बहू के साथ प्रणाम किया था, कि क्या हुआ? अरे बोला माना तो तलाक हो गया। अरे ब्याह कैसा था? तुमने कोर्ट मैरिज किया। जब कोर्ट और पतलून की मैरिज करोगे तो तलाक होना ही है, डिवोर्स होना। माँ बाप की पसंद से करो, माँ बाप के अनुरूप विवाह करो, तो लवकुश ऐसी संतान पराक्रमी होती है कि गलत को गलत कहना भी एक गर्व को महसूस होता। सत्य को सत्य कहना और गलत को गलत कहना, ये रघुवंश की मर्यादा है। ये धर्म की मर्यादा है। माँ बाप जो कार्य करें उस कार्य में अपना भविष्य समझो कि हमारा भविष्य है। कोई भी माँ बाप अपने संतान का कभी बुरा नहीं चाहेंगे, कभी अहित नहीं चाहेंगे। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हम पे जबरदस्ती पोजिशन ला रहे हैं, जबरदस्ती हमारे ऊपर हमारी आजादी छीनी जा रही है। अरे मूर्खों, कुम्हार माटी का बर्तन बनाता है तो पता नहीं कितनी बार उसमें थप 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 करता है। अगर वो माटी ये कह दे कि कुम्हार मुझे मत मार, तो शायद बर्तन का आकार नहीं। अगर कोई पत्थर चीनी है छोटी वाले को ये कह दे अरे मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कोई बार मत कर, तो शायद वो आकार प्रतिमा का
न ले ले और वो पूजा भी न जाए। एक पत्थर वही होता है जिससे प्रतिमा बनती है, एक पत्थर उसी खान का वो होता है जिसपे रोड रोलर चलाए जाते हैं, लोग छूटते हैं। क्यों? कि जैसे ही कारीगर ने उसके पीछे में हथौड़ी चलाई, कारीगर को पता चल गया ये पत्थर कच्चा है, ये किसी काम का नहीं। उसने तुरंत उसको त्याग दिया। वैसे ही गुरुजनों की आज्ञा पाके बिना गुरु की आज्ञा के कैसे आगे बढ़े? सहेलियां सब कह रही हैं, सखियां सब कह रही हैं कि राजकुमारी आगे चले, मगर नहीं। श्री सतानंद जी महाराज ने राजा जनक को आज्ञा दी कि राजन धनुष भंग हो चुके, अब आप अपनी पुत्री से कहिए कि वर का वर्ण करें। तब महाराज जनक महाराज ने सुने ना सकते हैं कि लाली को लेके आप सभा में बता। झरोखे में बैठे हुए सभी माताएं, चाचियां, मामियां, सभी माताएं आके श्री किशोरी जी को सखियां से लेके चलती हैं जयमान की तरफ। ठाकुर जी की जयमान, किशोरी जी का चलना इतनी सहज नहीं हो, क्योंकि रघुवंशी है, हमारी लाली छोटी है, किशोरी जी हमारी 7 वर्ष की है, रघुनाथ जी 13 वर्ष, 6 वर्ष का फर्क। लंबे किशोरी जी के हाथ नहीं पहुंच पाएंगे। ठाकुर जी से जनकपुर वाले कहते हैं झुक जाओ तनिक रघुवीर ननी मेरी छोटी सरकार, झुक जाओ, ये जनकपुर है, यहाँ झुकना पड़ेगा। कि झुक जाइयो तनक रघुवीर, झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली
अपनों से बड़ों के सामने झुकता है, अन्यथा किसी के सामने। रघुनाथ जी सूर्यवंशी हैं, अपने कुल का आन मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए झुकाने कैसे। किशोरी जी ने हृदय से ठाकुर जी ने कहा, भाई आप कह तो जरूर हो, मगर मैं जिस कुल का हूँ उस कुल की मर्यादा का पालन करते हुए मैं नहीं झुक सकता। किशोरी जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मत झुको, झुकाना हमको आता है। उन्होंने श्री लखनलाल जी की तरफ इशारा किया कि लाला, गुरु ही माध्यम बनता है ब्रह्म और जीव को मिलाने में। आप रामानुज हैं, आपकी गरिमा जीवों को ज्ञान देने की, सबके मन को लक्ष्य में लगाने वाला हो, उसी का नाम लक्ष्मण कहते हैं। आप मेरे मन को रघुनाथ जी में लगाने के लिए इस संबंध के गवाह, तो आप ही कोई लीला। लखनलाल जी ने हृदय में प्रणाम किया और धीरे धीरे आके ठाकुर जी के पास चरणों में प्रणाम साष्टांग करने लगे। और जैसे ही रघुनाथ जी ने लखनलाल जी को उठाने के लिए जैसे ही झुके, हमारी किशोरी जी ने रघुनाथ जी को जयमाल बोली। बोलो सियावर रामचंद्र की। चारों तरफ से पुष्प वृष्टि होने लगी। सिय जयमान राम। चारों तरफ देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, धुंध भी बजने लगी, चारों तरफ से बड़े आवाज आने लगी, जय घोष होने लगी। बोलो राजा रामचंद्र की, जनक के जवानी की, लखन के भाई की, बोलो सियावर रामचंद्र की। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, चारों हर्षोल्लास में। जनक जी ने कहा, विवाह की प्रक्रिया शुरू। रघुनाथ जी मना कर, हम गुरु वशिष्ठ के साथ आए थे, यहां तक ठीक है, गुरु जी की आज्ञा से हमने धनुष भंग किया, ये भी ठीक है। विवाह बिना माता पिता की स्वीकृति के भी। गुरु विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से कहा, महर्षि शतानंद से कहा कि आप लोग जो विवाह का नियम होता है आप उसका पालन कीजिए। आप निमंत्रण दे जाइए महाराज दशरथ। वो बारात लेके श्री अयोध्या से था। जब बारात आएगी तब विवाह। महाराज जनक प्रसन्न हुए, उन्होंने अपने दो दूतों को भेजा, कहा जाओ आप अयोध्या जाके महाराज दशरथ को सूचित करिए कि वो बारात लेके इधर दूध पहुंचते हैं श्री अयोध्या। महाराज दशरथ का दरबार लगा रहता है। गुरु वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कात्यायन, मार्कंडेय जैसे इत्यादि प्रभृति सभी संत लोग चर्चा करते हैं। महाराज दशरथ सोचते हैं कि हमारे बालक यज्ञ करने गए थे, यज्ञ पूर्ण कराने गए थे, कोई सूचना नहीं। ताटका वध तक की तो सूचना है, ताटका वध के बाद कोई सूचना नहीं। उतने में द्वारपाल आकर सूचना देते कि प्रभु, हे रघुकुल शिरोमणि, हे सूर्य कुलभूषण, हे चक्रवर्ती सम्राट श्री महाराज दशरथ, महाराज जनक के यहाँ से, निमपाल निमवंशीय महाराज जनक के यहाँ से दूत आए, वो राज दरबार में आने की आज्ञा चाहिए।
गुरु वशिष्ठ दैवज्ञ थे, उनकी तो जानकारी में सभी बात थी, वो प्रसन्न हुए। मगर देश काल परिस्थिति के अनुसार किसी बातों को छिपाना भी चाहिए, किन्हीं बातों को बताना भी चाहिए। जब दूत अंदर आते हैं, महाराज को प्रणाम कहते हैं। महाराज कहते हैं, विराजो दूत कैसे आना? वो पत्र देते हैं कि रघुकुल शिरोमणि, हमारे निमित्त शिरोमणि महाराज विदेह राज जनक ने आपको ये शुभ पत्र भेजाया है। वो अपनी कन्या का शुभ विवाह रघुकुल वंश मर्यादा पुरुषोत्तम आपके लाल श्री राघवेंद्र सरकार से अपनी कन्या का विवाह करना चाहते। महाराज दशरथ के तो प्रसन्नता की सीमा ही नहीं रही कि आज घर बैठे हमारे बहू का संदेश आया। जो पत्र उन्होंने तब तक से भरत और शत्रुघ्न भी दरबार में आ गए। भरत जी ने कहा, पिताजी पत्र हमको दीजिए, हम पढ़ेंगे। जब पत्र पढ़ा, उनके हृदय गदगद भाव से भर आया। तो श्री भरतलाल जी ने उस पत्र को गुरुदेव के श्री चरणों में पढ़ा। गुरुदेव ने बाँच करके कहा, उसमें लिखा हुआ था कि 5 देवों की आज्ञा से श्री बद्रीनाथ तपसा परिपात्र श्री रंगनाथ शुभदो वर कन्ययोश्च श्री बद्रीनाथ तपसा परिपाहित। श्री रंगनाथ भगवान जो रघुकुल के कुल देवता, वो इन वर वधुओं का वंश परिवर्धन करे। श्री बद्रीनाथ भगवान जो निमिवंश के देवता है, वो इन वर वधुओं को आशीर्वाद प्रदान करें। जब श्लोक पढ़ा, महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन ये होती है मर्यादा। पहले आप वर के हो, इसलिए पहले आपके भगवान का नाम है कि श्री रंगनाथ शुभदो वर कन्ययोश्च। श्री रंगनाथ भगवान शुभ कर वर कन्या, श्री बद्रीनाथ तपसा परिपाहित। श्री बद्रीनाथ के चरण कमल में प्रणाम करके हमें प्रार्थना करें कि हे रघुकुल शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट सप्त दीपावती बसुमती के एकमात्र साम्राज्य राजा महाराज दशरथ के चरणों में मैं तुच्छ सेवक निम्नवंश कुलभूषण जनक आपके चरणों में बारंबार प्रणिपात करते हुए मैं ये वंदन करता हूँ कि हम किसी योग्य नहीं हैं, हम आपके चरण की धूल के बराबर हैं। हमने बहुत बड़ी धृष्टता की, अपनी कन्या का विवाह आपके पुत्र से करने का सोच लिया। हमारी सोच बहुत बड़ी है, हम इस काबिल नहीं हैं। मगर महाराज सूर्यवंशावतंश आपका हृदय सूर्य के समान विशाल है। आपके वंशज राजा सगर के समुद्र के समान आपका मन इतना बड़ा है कि उसमें सब समाहित हो जाते हैं। तो आपके श्री चरणों में हमको जगह देकर हमारी बच्ची को आपकी बहू स्वीकार करें, हमारी बेटी जानकी को आप स्वीकार करें। इतनी करुणा, इतना दया का महाराज जनक, जिनके भ्रुकुटी मात्र से उद्भव स्थिति संहारकारिणी द्वेषहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता, उनके पिताजी महाराज जनक कितनी दैन्यता, कितनी दया,
कि महाराज दशरथ के समान सामने वो अपने आप को तृण समान महसूस कर रहे हैं कि प्रभु हमारी पुत्री जानकी को आप अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करें। ये हमारा भाग्य होगा, हमारा अहोभाग्य होगा। महाराज दशरथ के पत्र सुनते सुनते आंखों में आंसू। विदेह राज जनक जिनके पास ज्ञान के लिए सुखदेव जी जाते हैं, जिनके पास ज्ञान के लिए अष्टावक्र जी जाते हैं, जिनके पास ज्ञान के लिए बड़े बड़े सिद्धार्थ अमलात्मा महात्मा जाते हैं कि वो विदेह हैं, उनको शरीर में रहते जरूर हैं मगर शरीर से कोई मतलब नहीं, ज्ञान से भी परे हैं। तब जाके श्री किशोरी जी अवतार लेती हैं। महाराज दशरथ कहते हैं कि हे दूत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रघुवंश के दरबार में आपको आसन प्रदान किया जाता है, आप बैठे अंदर से जलपान ग्रहण करें। दूत कहता है प्रभु क्षमा करें, मैं आपके गांव का पानी भी नहीं पी सकता। ये थी मर्यादा कि जिस गांव की बेटी इस शहर में दी जा रही हो वो गांव की बेटी हमारी बेटी है, हम बेटी के घर का पानी कैसे पिएं? ये थी मर्यादा भारत की। आज तो बेटी का धन ही खाने में बाप को संकोच नहीं है। पहले की ये मर्यादा थी कि गांव के नौकर तक मना कर देते थे, गांव के हरिजन, प्रबुद्ध जन, विद्वत जन, कोई भी हो, गांव का लोहार कुम्हार कोई भी हो, वो कहता था कि अगर लोहार की बेटी इस गांव में ब्याही है तो ठाकर कहते थे कि वो हमारी बेटी है, हम इस गांव का पानी नहीं पी सकते। ये थी मर्यादा हमारे भारत में। आजकल ये लोग कहते ढकोसला था। अरे मूर्खों, ढकोसला नहीं था, वो पुण्य का कार्य था। अगर हमारे गांव की एक बेटी उस गांव में ब्याही है, उस गांव की जितनी हमारी बेटी की देवरानी जेठानियां थी वो सभी हमारी बेटियां थी। किसी बेटी के माँ बाप नहीं रहते थे तो देवरानी जेठानी के माँ बाप उसको सब प्यार करते थे कि बेटा हम तेरे माँ बाप हैं। ये थे हमारे भारत की। आज कहाँ है? आज विलुप्त हो गई है ये परंपरा। इस परंपरा को कायम रखो माताओं बहनों, इस परंपरा को कायम रखोगे तो आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छा भविष्य दे सकेंगे, एक अच्छा भारत दे सकेंगे, एक सक्षम भारत दे सकेंगे। अगर मैं मेरा मी एंड माई फैमिली में लगा दोगे तो न तुम्हारा पति श्रवण कुमार रह जाएगा, न तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बनेगा। वो भी बड़ा होगा, मी एंड माई फैमिली, उसकी औलाद बड़ी होगी, मी एंड माई फैमिली। बस सब लोग अनाथ आश्रम में चले जाओगे, वृद्धाश्रमों में जाने लग जाओगे। इसलिए परिवार को वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा बता कि बेटा काका भी है तो ये समझना कि वो तुम्हारा छोटा बाप है, मैं बाप हूँ वो छोटा बाप है, ताऊ जी हैं वो बड़े बाप हैं। बेटा जितना मेरा अधिकार है उससे ज्यादा कहीं तुम पे उनका अधिकार है। हमने देखा है हमारे लोगों को, हमारे माता पिताओं को संतान को गोद में नहीं लेते थे बड़ों के साथ, बच्चों को गोद में लेते थे तो जब बच्चे कमरे में आ जाएं, जब शयन का समय हो तो 2-4-5 मिनट अपने बालक के सामने, कभी बड़ों के सामने अपनी औलाद को गोद में नहीं, ये मर्यादा। अरे मूर्ख, जब तुम अपनी औलाद को गोदी में ले लोगे तो वो किस लेंगे तुमको? इसलिए दादा की वसीयत पोती की होती है, बेटे की नहीं। इसलिए दादा अपना बचपना पोते में देखता है कि देखो हम भी कभी ऐसे थे। मारने क्यों नहीं देते हैं बड़े? इसीलिए हम भी कभी ऐसे थे, उनका
उनका बचपना, अपना बचपना उन बालकों में। आत्मा वही जायते पुत्र, शास्त्र कहता है आत्मा से ही पुत्र की उत्पत्ति होती है। पुत्र मतलब ये नहीं कि खाली पुत्र है, पुत्री नहीं। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र का पर्याय व्याकरण कहता है पुमं त्रायते इति पुत्र, पुम नरक से जो त्राण कर दे वही पुत्र है। क्या कन्या, क्या बालक। महाराज वशिष्ठ की आज्ञा से बारात की तैयारी हुई। भरतलाल जी महाराज और भरतलाल जी अंदर जाते हैं माताओं को सूचना देने के लिए कि माँ, जनकपुर से निमंत्रण आया है, बड़े भैया का विवाह है। सभी माताएं प्रसन्न होती हैं। शत्रुघ्न जी अपने अश्व में बैठ के पूरे अपने मित्रों को सूचना देने जाते हैं कि चलो बड़े भैया की बारात चल रहा है। अजब ही बारात है, बिना दूल्हा के बारात है। दूल्हा पहले पहुंच चुका है, बारात बाद में चली। सुमंत जी महाराज जो अयोध्या के महामंत्री जी थे, उन्होंने शंख बजा दिया। सारी सेना तैयार हो। जिसको नगर की रक्षा के लिए रहना है वो नगर की रक्षा में। चक्रवर्ती सम्राट के बेटे की बारात है, कोई साधारण की बारात नहीं है। कैसे जाएगी, इसकी पूरी तैयारी करनी है। 8 मंत्री, अष्टमंत्री जो है बारात की तैयारी में लग जाते हैं। बारात निकलना है। वशिष्ठ जी से पूछा गया, प्रभु बारात का शुभ मुहूर्त। वशिष्ठ जी ने कहा, आज तृतीया तिथि है। अगर आज बारात प्रस्थान करती है तो जनकपुर कल तक हम लोग पहुंच जाएंगे। परसों विवाह का शुभ मुहूर्त। बृहस्पति जी को, चंद्रमा को सम्मुख देखते हुए बारात प्रस्थान करती है। आगे रथ में गुरु वशिष्ठ अपनी होमाग्नि को लेके माँ अरुंधति के साथ विराजमान होते हैं। उसके बाद महाराज दशरथ अपनी तीनों महारानियों के साथ विराजमान होते हैं। सभी रानियां महारानियां अयोध्या के जो गणमान्य लोग बारात में जाने लायक थे, सभी लोग रथों में बैठते हैं। सेना चलती है। अयोध्या की रक्षा के लिए जो सैनिक रहते हैं, जो नगरवासी रहना चाहते हैं, जो वृद्ध हैं, जो नहीं जा सकते हैं, उनके सब व्यवस्था करके महाराज रथ का प्रस्थान होता है। गौरी गणेश का पूजन होकर बारात प्रस्थान होती है। सखियां गीत गाती है कि अब बारात चलने का भी गीत होता है। सखियां गीत मंगल गाती है कि बारात अब चलती है, तो सभी लोग गीत गाओ तो बारात चले। प्रथम बारात लगन ते आई कि माता कौशल्या गुलाल बन्यो दूल्हा हो।
कम करो इसकी आवाज़। श्री लक्ष्मीनाथ भगवान की जय। ज़्यादा हो रही है आवाज़। बरात गौरी गणेश का पूजन करके श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा से बरात प्रस्थान करी। चलते 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 दूसरे दिन सायंकाल की बेला में बरात जनकपुर धाम पहुंचती है। महाराज जनक ने यथासमय सबकी व्यवस्था करके जनवासा महर्षि विश्वामित्र के हृदय में आती है कि बालक इतने दिन से अपने परिवार से दूर है, इनके माता पिता इस ग्राम में आ गए। गुरु विश्वामित्र दोनों पुत्रों के साथ महाराज दशरथ के पास पधारते हैं। कहते हैं राजन, बिना दूल्हा की बारात अच्छी है, दूल्हा तो हमारे पास है। रघुनाथ जी ने सबके प्रणाम किए, लखनलाल जी ने सबको प्रणाम किए, भाइयों का आलिंगन किया, सखाओं को स्नेह किया। सब माताएं ठाकुर जी को घूटन लगा के स्नान करती, तैयार करती कि राघवेंद्र सरकार हमारे दूल्हा। सुबह गौरी गणेश का पूजन होता है। पूजन होके बारात की तैयारी होती है। ब्रह्मा जी लगन विचार करके भेजाते हैं। ब्रह्मा जी को तो रावण का कार्य करना, देवताओं के लिए ठाकुर जी का अवतार हुआ है। दैत्यों का संहार अगर नहीं हुआ तो कैसे कार्य चलेगा। शतानंद जी महाराज ने जो मुहूर्त निकाला था, वो मुहूर्त पत्रिका अयोध्या के जनवासी में ले जाना है। इसकी जिम्मेदारी किसको दी जाए। तब तक नारद जी प्रकट हुए, नारायण हरि, ये जिम्मेदारी हमारी है। संवाददाता हमें अंतरराष्ट्रीय, इधर उधर का संवाद देना काम हमारा है। श्री शतानंद जी महाराज ने लग्न पत्रिका श्री नारद जी की। इधर ब्रह्मा जी महाराज ने गुना गणित लगा के लग्न निकाली। शतानंद जी महाराज के लग्न का ये प्रभाव था कि इस लग्न में अगर विवाह होता है तो जोड़ी को कोई भी दूर नहीं कर सकता, जोड़ा कभी बिछड़ नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने जो मुहूर्त निकाला था उसमें था कि जोड़ा नहीं बिछड़ेगा तो देव कार्य कैसे हो। ब्रह्मा जी ने जो मुहूर्त निकाला उसमें राहु काल था, देवताओं का अभिष्ट साधन। श्री नारद जी महाराज ने कृपा करके दोनों पत्रिकाओं को इधर उधर कर दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा जो लग्न पत्रिका दी गई वो श्री वशिष्ठ जी महाराज के हाथ में, मगर ब्रह्म अक्षर वशिष्ठ जी पहचानते थे। उन्होंने देखा, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, हृदय से पूछा ये क्या। उन्होंने कहा आप जो है खाली रघुवंश को देख रहे हैं और ये रघुवंश में जो अवतार लिए हैं ये पूरे विश्व को देख रहे हैं। इन्हीं की लीला से, इन्हीं की आज्ञा से ये जो है
आपको जब इसी में विवाह करवाना। राम जी की इच्छा से बारात पठे दीनी नारद सन सोई, गनी जनक के कन कनी जोई। नारद जी को तो ऊपर से कुंडली मिली, ऊपर से पत्रिका लेके आए ब्रह्मलोक से, और नीचे आए तो ऐसे समय में पहुंच गए कि वहाँ पत्रिका लिख के तैयार थी। इन्होंने कहा कि भाई हम अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता हैं, हमारा काम है, आप हमारी नौकरी नहीं छीन सकते हो। रघुनाथ जी का कार्य आपको करना, रघुनाथ जी की लीला में आपको सहयोग करना है। इसलिए इसी लग्न में विवाह होने दीजिए चुपचाप। महर्षि वशिष्ठ शांत हो गए। योग लगन ग्रहबार सकल भये, मंगल मूल लगन दिन आवा। ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू, लगन शोध विधि कीन प्रचार। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋत अगहन मास। अगहन का ठंडी का समय, पंचमी तिथि, बृहस्पति रैया में 12 पड़े बृहस्पति, 12वें में बृहस्पति बैठे। शुक्र स्वग्रही, सूर्य उच्च स्थान पे विराजमान होकर अपने ही ग्रह को देख रहे। सम्मुख का चंद्रमा है। बारात का प्रस्थान हुआ, धूमधाम से बारात जनकपुर की गलियों में चलने लगी। जनकपुर के लोग कहते हैं, सांवला सरकार हंसते हंसते आए। अभी चारों दूल्हा नहीं हो, अभी तो एक ही दूल्हा है रघुनाथ जी। 3 भाइयों का तो आगे व्यवस्था बनेगी तब। अभी तो एक ही है कि सांवला सरकार हंसते हंसते आया, भरत का भाई आया, जनक का जमाई आया। ऋषियों का त्याग हंसते हंसते